हेलो फ्रेंड्स, काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि काई स्क्वायर टेस्ट पहले किसने यूज किया था और ये क्यों हम इसे यूज करते हैं और इसकी एग्जांपल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। काई स्क्वायर टेस्ट जो है ये सबसे पहले कार्ल पियर्सन ने 1900 में यूज किया था। ठीक है। और काई स्क्वायर जो टेस्ट होता है ये ऐसा टेस्ट यानी कि सिग्निफिकेंस के तौर पे होता है। जैसे हम कोई वैल्यूज लेते हैं, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हो या फिर कोई हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू हो। ठीक है। जो यानी कि जो वेस्ट हो, हाइपोथेसिस पे बेस्ड हो। ठीक है। तो उनके क्या करता है, ये सिग्निफिकेंस को बताता है। ठीक है। और जो काई स्क्वायर टेस्ट है यानी कि काई स्क्वायर टेस्ट को और जो हम यूज करते हैं वो हमारा जैसे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और जो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ठीक है, उनके बीच में जो कंपैरिजन होता है, ठीक है, कि कौन सी वैल्यू ज्यादा बेटर है यानी कि ज्यादा सही है। ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट को हम यूज करते हैं। ठीक है। आगे कह रहा है जो काई स्क्वायर टेस्ट है हमारा यानी कि ये इसको लिया गया है ग्रीक काई स्क्वायर टेस्ट को जो हम डिनोट करते हैं, ठीक है, वो ग्रीक साइन से डिनोट करते हैं। यानी कि ये इस साइन से क्या करते हैं, हम काई स्क्वायर को डिनोट करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं। ठीक है। आगे कह रहे हैं जो काई स्क्वायर हमारा टेस्ट होता है, ठीक है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। अगर कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू में और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज में, ठीक है, तो हमारा जो ये वैल्यूज होगा यानी जो हमारा काई स्क्वायर होगा वो ऐसा ट्रीट होगा नल हाइपोथेसिस के तरह। ठीक है। अगर उनके बीच में क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है। जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है और जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, अगर उनके बीच में डिफरेंस है, ठीक है, तो वो ऐसा ट्रीट होगा नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तरीके से। ठीक है। क्योंकि जो नल हाइपोथेसिस होती है उसके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, यानी कि वो ऐसा सेम माना जाती है वैल्यूज। और जो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है, यानी कि उसकी सारी वैल्यू सेम नहीं मानी जाती है। ठीक है। आगे हम चलते हैं। काई स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है काई स्क्वायर का इक्वल टू समेशन ऑफ, ठीक है, ओ ये ओ है यानी कि ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, माइनस ई होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। यानी कि ओ माइनस ई का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन ई। ठीक है। यानी कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल ऑफ स्क्वायर और अपॉन में क्या होता है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और ये काई स्क्वायर जो है ये कैलकुलेटेड वैल्यू, इसको मैं आगे एक्सप्लेन आपको करूंगा कि यहाँ पर क्यों इसको हम बोल रहे हैं कैलकुलेटेड वैल्यू बोल रहे हैं। ठीक है। आगे जो ई की वैल्यू होती है वो क्या होता है, वो आर टी इंटू सी टी अपॉन एन होता है। ठीक है। और जो आर टी होता है वो क्या होता है, वो टोटल रो होता है। सी टी जो होता है वो क्या होता है, वो टोटल कॉलम होता है। ठीक है। और जो एन होता है वो क्या होता है, टोटल वैल्यू होती है। ठीक है। यानी कॉलम और रो को मिलाने पे जो ऐड करने पे जो टोटल वैल्यू आएगी वो क्या होगा, एन होगा। ठीक है। यहां तक ये काई स्क्वायर की वैल्यू होगी। आगे चलते हैं। अब पीछे यहाँ पे लिखा हुआ था, पीछे जो वहां पे था कैलकुलेटेड काई स्क्वायर और टेबुलेटेड काई स्क्वायर। ठीक है। यानी कि इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। जो कैलकुलेटेड काई स्क्वायर वैल्यू होगी वो जो हम फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है। यानी कि जहां पे लिखा था पीछे फार्मूला की समेशन ऑफ ओ माइनस ई का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन ई। ठीक है। तो वो जो हमें वैल्यू देगा वो हमें कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी। ठीक है। और जो टेबुलेटेड वैल्यू होगा वो टेबुलेटेड वैल्यू हम जो टेबल है, जो काई स्क्वायर की टेबल है, वहां से जब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे देखेंगे तो वो क्या होगा, टेबुलेटेड वैल्यू होगा। ठीक है। आगे अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो होगी वो टेबुलेटेड वैल्यू से कम आती है, ठीक है, तो हमारा जो एच नॉट होगा, एच नॉट यानी कि नल हाइपोथेसिस होगी, वो क्या होगी, एक्सेप्टेड होगी। ठीक है। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू होगी वो ज्यादा आ रही है टेबुलेटेड वैल्यू से, ठीक है, तो हमारा जो एच नॉट होगा वो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा और एच ए एक्सेप्टेड होगा। एच ए हो जाएगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी, एक्सेप्टेड होगी अगर टेबुलेटेड वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। ठीक है। एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूं। कैलकुलेटेड वैल्यू अगर कम आएगी, ठीक है, तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा। ठीक है। और अगर टेबुलेटेड वैल्यू कम आएगी और कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आएगी, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है। ठीक है। यहाँ तक यही मेन वो काम करता है। ठीक है। हम इसी से जान पाएंगे कि कौन सी वैल्यू कब हमारी एक्सेप्टेड है और कब क्या है, रिजेक्टेड है। ठीक है। आगे चलते हैं एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है। यानी काई स्क्वायर को हम यूज कब करते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है। यानी कि जो काई स्क्वायर की वैल्यू होती है, ठीक है, उसको हम एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और जो मेडिकल फील्ड होती है यानी कि मेडिकल साइंसेज होती हैं, ठीक है, वहां पे हम क्या करते हैं, काई स्क्वायर को हम यूज करते हैं। ठीक है। और जो काई स्क्वायर होता है वो ऐसा टेस्ट होता है गुडनेस ऑफ फिट के
के लिए, ठीक है। यानी गुडनेस ऑफ फिट यानी कि ऐसा होगा कोई भी चीज बनाई गई तो वो कितना फिट है, कितना सही है, यानी कि जो हम कोई भी सैंपल लिए हुए हैं तो वो सैंपल कितना हमारा एक्चुअल में सही है कि नहीं है, ठीक है। वहां पर भी क्या करते हैं हम, ये काई स्क्वायर की वैल्यू को यूज करते हैं, ठीक है। काई स्क्वायर जो होता है वो होता है इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है, ठीक है। यानी कि ये एट्रीब्यूट्स पे इंडिपेंडेंस होता है, यानी कि डिपेंड नहीं करता, ठीक है। आई क्या है जो टेस्ट होता है, ये काई स्क्वायर टेस्ट जो होता है, ठीक है, ये होता है होमोजेनिटी ऑफ इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस, ठीक है। यानी कि ये होमोजेनिटी जो होती है, यानी कि होमोजेनिटी मतलब हो गया कि मतलब एक जैसा जो बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि उस पर भी सारे पे डिपेंड करेगा, ऐसा पॉपुलेशन के वेरिएंस पे ये नहीं होता कि टोटली उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये जो एक्चुअल में होगा यानी कि अगर गुडनेस फिट है, सही है, तो ही क्या होगा, ये डिपेंड करेगा, ठीक है। आई कह रहा है टू टेस्ट द डिटेक्शन ऑफ लिंकेज, ठीक है। और क्या करता है, ये टेस्ट भी करता है कि मतलब जो डिटेक्शन है, यानी कि डिटेक्ट हम करते हैं कि जी इसकी लिंकेज कैसी है, कि जो मैंने कहाँ से हम सैंपल लिए हुए हैं वो सैंपल सही है या नहीं है, ये भी क्या करता है, डिटेक्ट करता है, ठीक है। आगे इसके बाद डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। यानी कि जो काई स्क्वायर में मेन रोल मतलब अदा करता है जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा है, ठीक है। क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम क्या करते हैं, टेबुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है हम निकालते हैं, वो निकालते हैं कैसे, नंबर ऑफ रोज -1, ठीक है, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स -1 करते हैं, ठीक है। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। यानी कि जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, ठीक है, तो उतने ही क्या होगा, टेबुलेटेड वैल्यू हमारी अगर ज्यादा होगी तो ज्यादा वैल्यू हमारी टेबुलेटेड वैल्यू आएगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इससे कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी काई स्क्वायर की जो फॉर्मूला है, यानी कि काई स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई है, ठीक है। तो वैसे हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू निकालते हैं और फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, ठीक है। फिर काई चार्ट में हम देखते हैं कि मतलब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी भी आई है उस पर क्या वैल्यू है, ठीक है। उस वैल्यू से हम लेकर फिर हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू हो गई और इसका टेबुलेटेड वैल्यू हो गया, ठीक है। अभी एग्जांपल में हम समझाएंगे क्लियर आपको, तब बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि कैसे हम दोनों की वैल्यू को कंपेयर करेंगे और कौन सी वैल्यू कब एक्सेप्ट होगी और कौन सी वैल्यू कब रिजेक्ट होगी, ठीक है। ये पूरी काई स्क्वायर की थ्योरी होगी, ठीक है। वैसे ज्यादातर एग्जाम्पल ही इसमें पूछे जाते हैं, ठीक। तो काई स्क्वायर की वैल्यू आपको उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियोस, ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में क्या कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। और जैसी भी आपको वीडियो लगी है प्लीज कमेंट जरूर करना, ठीक है।